अस्सलाम वालेकुम, मैं सिमर फ़ारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाज़िर हूँ। और ये अपडेट है तमाम साइंस के लिए कि ये जो होने वाला सोलर इक्लिप्स है ये उनको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो ये सोलर इक्लिप्स हो रहा है कल यानी कि ट्यूसडे 25 अक्टूबर को अराउंड 4 बजे के करीब ये शुरू होगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी इसकी अराउंड 5 के करीब होगी और 6 बजे तक ये सोलर इक्लिप्स ख़त्म हो जाएगा। ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स है और ये स्कॉर्पियो के साइन में हो रहा है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेशंस है अभी हम डिस्कस करेंगे। इस सोलर इक्लिप्स की जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है तो इसमें जैसे कि न्यू मून सोलर इक्लिप्स होता है तो न्यू मून के साथ सन कंजंक्शन बना रहा होता है। इस सोलर इक्लिप्स की खास बात यह है कि वीनस भी इस कंजंक्शन में शामिल है, यानी वीनस भी इक्लिप्स हो रहा है साथ साथ। तो ये किस तरीके से सबको इम्पैक्ट करेगा भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये देखने की है कि 2014 में भी इसी तरह का एक इक्लिप्स हुआ था 8 साल पहले। तो आप उस टाइम पे भी जाके सोच सकते हैं कि उस टाइम पे क्या कोई चीज़ें शुरू हुई हैं जो कि अब एंड हो सकती हैं या नए लेवल पे जा सकती हैं। तो गो बैक इन टू योर लाइफ 2014 में क्या स्पेशल हो रहा था, मे बी दैट विल हेल्प यू कि आप इस सोलर इक्लिप्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस सोलर इक्लिप्स में थोड़ी सी चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स इसलिए भी हैं क्योंकि वीनस इज़ अ साइन ऑफ ब्यूटी, रिलेशनशिप, प्लेजर। और जब वो इक्लिप्स हो रहा है और वीनस हरसेल्फ अपने डेट्रीमेंट के साइन में यानी मुश्किल साइन में है अपने लिए स्कॉर्पियो के, तो यहाँ पे कोई आप सरफेस लेवल चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये कोई बहुत हैप्पी स्पेस नहीं है। दिस इज़ अ चैलेंजिंग स्पेस फॉर वीनस। तो वीनस से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें इम्पैक्ट होंगी और ये थोड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा। आपको इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि चैलेंजेस के बाद कोई कामयाबी आती है, यानी मुश्किल के बाद आसानी आती है। तो ये थोड़ा टाइम होगा कि आप इस टाइम पे क्लेंजिंग करें, जैसे कि आप अपने घर की क्लेंजिंग कर सकते हैं, डीप क्लेंजिंग कर सकते हैं, या आप घर में जो कोई इश्यूज़ हैं सीवरेज के वो सब आप इस टाइम पे फिक्स कर सकते हैं। एरीज राइजिंग और एरीज सन आपके 8th हाउस के अंदर ये इक्लिप्स हो रहा है। तो 8th हाउस होता है साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ और आपके जो पार्टनर रिसोर्सेज होते हैं। हो सकता है कि आपके कोई पुराने कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहे हो या इस टाइम पर आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड करना बंद कर दें और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। कोई बहुत पुराना लोन आप ख़त्म कर सकते हैं। आपके टैक्स से रिलेटेड कोई इश्यूज जो शुरू हुए होंगे वो ख़त्म हो सकते हैं। इस टाइम पर आप साइकोलॉजिकली देखें आप कितने साउंड हैं, आप कितना अच्छा साइकोलॉजिकली चीज़ों को हैंडल करते हैं, आपकी जो नीड्स हैं वो आप खुद से मीट कर रहे हैं और आप कितना डिपेंडेंट है और दूसरे लोगों पे। इस टाइम पर कोई पुराने फियर्स या कोई ओल्ड ट्रॉमा भी आ सकता है। तो मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन इट ताकि आप उनसे एक ही दफ़ा में निजात हासिल कर सकें। टॉरस और टॉरस राइजिंग ये आपके 7th हाउस के अंदर इक्लिप्स हो रहा है, यानी कि जो आपके असेंडेंट है उसके ऑपोजिट ये इक्लिप्स हो रहा है। तो इस टाइम पर आपकी ये प्रीटी इंटेंस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। अगर आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हुए में हैं या आप किसी के साथ किसी भी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो रिन्यू हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। इस टाइम पर आपको पार्टनरशिप में इश्यूज आ सकते हैं और इस टाइम पर आपको ऐसा लग सकता है कि इंटेंसिटी रिलेशनशिप्स की बढ़ रही है, यानी आपके जो अपने पार्टनर के साथ डायनामिक्स थे वो बढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ रही है। और इस टाइम पर वल्नरेबिलिटी भी आपको फील हो सकती है और हो सकता है कोई रिलेशनशिप में कोई सीक्रेट्स थे वो अब बाहर आ रहे हों। स्पेशली स्पाउस के साथ ये आपके आ सकते हैं। तो अगर इस टाइम पर आप अपने पार्टनर में कोई चेंजेस भी देख सकते हैं। जेमिनी आपके 6th हाउस के अंदर ये इक्लिप्स हो रहा है। तो 6th हाउस इज़ योर डेली रूटीन, 6th हाउस इज़ योर हेल्थ। तो हेल्थ से रिलेटेड कोई क्राइसिस आप देख सकते हैं कि या कोई नया हेल्थ रूटीन आप शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके कोई नए एनिमीज़ भी सामने हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं वर्क प्लेस में। आपकी जो हारमोनियस रिलेशनशिप्स है आपके फ्रेंड्स के साथ, यानी जिनके साथ कोलीग्स के साथ, तो वो थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पे एक वीनस का सिग्नेचर भी है। तो इस टाइम पर आपको कोई अच्छा, अगर आप हेल्थ रूटीन या अपनी डाइट में से आप कुछ चीज़ें एलिमिनेट करना चाहें तो इस टाइम पर वो हेल्थ रूटीन आप स्टार्ट कर सकते हैं। कैंसर्स और कैंसर राइजिंग आपके 5th हाउस के अंदर ये इक्लिप्स हो रहा है। तो 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ जॉय, इट्स अ हाउस ऑफ प्लेजर और 5th हाउस ऑफ चिल्ड्रन भी है। तो एक चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंट हो रही है, मुझे हो सकता है कि कोई प्रेगनेंसी स्टार्ट हो सकती है इस टाइम पर, आपकी लाइफ में कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट आ सकता है। और हो सकता है कि इस टाइम पर आपके जो करंटली अगर आपके कोई बच्चे हैं उनके साथ थोड़े से रिलेशनशिप वो हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो इस टाइम पर कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को समझें एंड गिव देम दैट नर्चरिंग टेंडेंसीज, बिकॉज ये टाइम है कि आपको अपने बच्चों को अच्छी तरीके से समझने का और आप अपने बच्चों के साथ कोई नया रूटीन भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो गुड टाइम कि आप सोच सकते हैं कि आपने अपने क्रिएटिविटी को किस लेवल पे लेके जाना है और आप अपनी क्रिएटिविटी से पैसे भी कमा सकते हैं।
लियो सन और लियो राइजिंग आपके फोर्थ हाउस के अंदर ये क्लिप्स हो रहा है। तो फोर्थ हाउस इज़ अ हाउस ऑफ फैमिली, प्लेस ऑफ लिविंग, पेरेंट्स जिनके साथ आपके इमोशनल बॉन्डेज होते हैं और आप घर में जिस तरीके से फील करते हैं। सो हो सकता है कि रहने की सिचुएशन में कोई इशू आए या रिलोकेशन का भी कुछ आ सकता है आपकी लाइफ में। एट द सेम टाइम हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया फैमिली पार्टनर आपके घर के अंदर मूव इन हो रहा हो, या आपका कोई ओल्ड जनरेशनल ट्रॉमा है तो इस टाइम पे वो ट्रिगर हो सकता है। तो मेक श्योर दैट यू लुक इनटू द जनरेशनल ट्रॉमा, और ये टाइम होगा कि आप उसको सही तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। आपकी फैमिली और मैरिज में भी शिफ्ट्स आ सकते हैं इस टाइम में। वर्गोस आपके से थर्ड हाउस के अंदर ये क्लिप्स हो रहा है। तो थर्ड हाउस इज़ अ कम्युनिकेशन हाउस और आपके सिबलिंग्स का हाउस। हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स की लाइफ में कोई चीज़ नहीं आ रही हो, आपका नेबरहुड नया चेंज हो रहा हो, या इस टाइम पर कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें भी आ सकती हैं। ओल्ड कम्युनिकेशन बाहर आ सकती है, गाड़ी से रिलेटेड कोई इशू आ सकते हैं। हो सकता है कि इस टाइम पर आपको आपकी गाड़ी की जो एस्थेटिक्स हैं वो प्रॉब्लम करें, आप उसको रेनोवेट करें। और इस टाइम पर आप अपना कोई नया सोशल मीडिया रिलेटेड स्टफ भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ एंड ऑल्सो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है कि आप पुराने किसी शॉर्ट डिस्टेंस पे जिसमें आपने पहले कोई चीज़ स्टार्ट की हो तो अब आप उसको क्लोजर दें या कोई नई चीज़ स्टार्ट करें। सो एंड इट्स ऑल्सो टाइम टू स्टार्ट सम न्यू स्टडीज़, कुछ आप कम्युनिकेशन रिलेटेड भी स्टार्ट कर सकते हैं। लिब्रा राइजिंग एंड लिब्रा सन आपके सेकंड हाउस के अंदर यानी हाउस ऑफ पोजेशन एंड हाउस ऑफ सेल्फ इस्टीम। आप अपने रिसोर्सेज यानी आपके टैलेंट्स, आपके रिसोर्सेज हैं, आप इस हाउस में ये एक्लिप्स हो रहा है। तो हो सकता है कि कोई पुराना सोर्स ऑफ इनकम अभी आप जाने दें और अब नया कोई सोर्स ऑफ इनकम आप लेकर आएँ, नए तरीके से आप इन्वेस्ट करें। और ये टाइम होगा कि आप अपनी इंटरनल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आगे की तरफ जाएंगे चीज़ों को। बिकॉज इस एक्लिप्स में अगर आप देखें तो इस एक्लिप्स में वीनस भी इन्वॉल्व है जो कि आपका चार्ट रूलर है। तो इस टाइम पर आई वुड सजेस्ट कि आप ब्यूटिफिकेशन की तरफ नहीं जाएं। कोशिश करें कि आप जो है कोई इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं वो नहीं कराएं, और कोशिश करें कि अपनी सेल्फ इस्टीम या अगर आपके कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स थे उनको जाने दें और अपनी लाइफ को रीथिंक करें। स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो राइजिंग आप तो स्टार हैं शो के। तो फर्स्ट हाउस में आपके ये हो रहा है। तो फर्स्ट हाउस इज़ अबाउट योर साइकोलॉजी, योर आइडेंटिटी, आपका कैरेक्टर और आपकी फिजिकल अपीयरेंस। तो इन तमाम चीज़ों में कुछ चीज़ें चेंज हो रही होंगी। हो सकता है कि अब आपको लगे कि आपको वार्डरोब चेंज करना है, आपको अपनी लाइफ में चेंजेस करने हैं, आप पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ के नई आइडेंटिटी की तरफ मूव कर सकते हैं। एक्सटर्नल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आप अपनी वाइटैलिटी को भी इम्प्रूव करें। ट्राई टू इंट्रोड्यूस गुड थिंग्स इन योर लाइफ। ऑल्सो क्योंकि 7th हाउस ऑपोजिट है तो कोई नया रिलेशनशिप या कोई रिलेशनशिप रिलेटेड स्टफ भी आपकी लाइफ में कोई डायनामिक्स आ सकते हैं। बट इट्स अ गुड टाइम टू लुक एट योर सेल्फ दैट व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट इज़ नो लॉन्गर वर्किंग, और आप जो हैं किस तरीके से अपने आप को, अपनी अपीयरेंस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सेजिटेरियस एंड सेजिटेरियस राइजिंग आपके 12th हाउस के अंदर एक्लिप्स हो रहा है। तो 12th हाउस एक्लिप्स थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसमें ऐसा हो सकता है कि आप टोटल डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएं, यानी सेल्फ अनडूइंग करें। जो भी अभी तक आपका साइकोलॉजिकल प्रोसेस था वो चेंज हो जाए। पर एट द सेम टाइम इट्स अ गुड टाइम टू लुक इनटू योर ओन साइकोलॉजी की क्या चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं। दूसरी चीज़ जो एक अच्छी हो सकती है उसमें ये हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल रिलेटेड आप बिलीफ से कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। और 12th हाउस आपको अवेयरनेस भी दे सकता है सोलर एक्लिप्स के। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होता, तो इस टाइम पे वो अपीयर होंगी। सो मेक अ नोट ऑफ दोज थिंग्स। अपने ड्रीम्स देखिए कि कितने आपको उसमें कोई इंडिकेशंस आ रही हैं एंड हाउ यू कैन यूज़ इट इन द सेल्फ डेवलपमेंट। एक्वेरियस आपके 10th हाउस के अंदर ये हो रहा है। तो 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ करियर, पब्लिक रेपुटेशन। एक चीज़ जो बिल्कुल मजा आ रही है तो आपके करियर में कुछ चेंज हो सकता है। आपकी प्रोफेशनल जो स्टैंडिंग है उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। हो सकता है कि आप कंपनी चेंज करें, बॉस चेंज करें। आपके फादर की लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं दिस टाइम। आपके रिलेशनशिप वर्क प्लेस में और प्लस आपका रिलेशनशिप फैमिली के साथ भी इस टाइम पे ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट एक्वेरियंस इज़ दैट दे आर वेरी फ्यूचरिस्टिक। यूज़ योर सेंसेस। आप बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं तो आप इस चीज़ को आराम से नेविगेट कर सकते हैं। पाइसेस आपके 9th हाउस के अंदर ये क्लिप्स हो रहा है। सो 9th हाउस इज़ अ प्लेस ऑफ हायर लर्निंग, विजडम, ट्रूथ, योर बिलीफ सिस्टम। तो हो सकता है कि इस टाइम पर आप की लर्निंग बढ़ रही हो, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। इस टाइम पर आप कोई स्पिरिचुअल कम्युनिटी के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। और ये टाइम होगा कि जिसमें आप
you'll go through a lot of belief systems, wisdom, और इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा लर्न भी कर सकते हैं. सो दिस इक्लिप्स आपके पुराने बिलीव्स को भी ये थोड़ा सा चैलेंजिंग कर सकता है, यानी आपके रिलीजियस बिलीव्स को भी चैलेंज कर सकता है ये इक्लिप्स, बट इट्स अ गुड टाइम फॉर हायर लर्निंग. इक्लिप्सेस से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इक्लिप्सेस जो हैं वो पॉइंट्स होते हैं और वो शर्साली होते हैं. लेकिन ये इक्लिप्स थोड़ा सा इंटेंस इसलिए क्योंकि स्कॉर्पियो के साइन में है. मैंने आपको पहले भी बताया था स्कॉर्पियो का साइन जो है वो थोड़ा इंटेंस साइन होता है, यानी प्योरिफिकेशन, यानी पर्जिंग, क्लींजिंग का साइन होता है. तो अगर आपको लगता है कि आपकी टेबल पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं तो खुद से फेंक दें. अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो आप उनको वापस कर दें. कोशिश करें कि आप अपने सिस्टम को क्लीन करें, क्योंकि अगर आप पुरानी चीज़ों को निकालेंगे तभी नई चीज़ें आएंगी. तो पुरानी चीज़ें निकालें, नई चीज़ों को लेकर आएँ. स्पेशली अपने घर में अगर आपके घर में सीवरेज लाइन्स हैं, ट्राई टू क्लीन दैम. वॉशरूम्स क्लीन करने की कोशिश करें, बिकॉज इस टाइम पर इनके चोक होने की भी जो है वो इंडिकेशन होती है. अपनी सेल्फ लिमिटेड बिलीव्स को भी आप लेट गो कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि ये इसमें साउथ नोड इन्वॉल्व है. सो साउथ नोड जब भी इन्वॉल्व होता है, यानी केतु जब भी इन्वॉल्व होता है, तो आप ये टाइम होता है लेटिंग गो का. सो लेट गो ऑफ whatever is not serving you anymore. It can be फालतू के कपड़े, it can be फालतू के बर्तन, it can be अम्मी की जहेज़ की चीज़ें. लेकिन अम्मी की जहेज़ की चीज़ें से देने से पहले उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप घर से निकले तो भाई उसकी ज़िम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं होंगी. एंड दिस इज़ नॉट एन एडवाइस. ऑल्सो ट्राई टू गेट रिड ऑफ द स्टफ विच यू डोंट नीड एनी मोर. इस टाइम पर कोई इन्वेसिव प्रोसीजर, ब्यूटिफिकेशन प्रोसीजर ना कराएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा. कोई चीज़ बहुत नई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, डोंट डू इट, बिकॉज ये बड़ा टर्मोइल किस्म का टाइम होता है. तो डोंट डू न्यू थिंग्स एट दिस टाइम. यू कैन ऑल्सो लेट गो ऑफ सर्टन फूड्स, जैसे कार्ब्स कुछ लोगों को सूट नहीं करते. तो कोई अगर आपको इस टाइम पे पता चल रहा है कि कोई खाना आपको इम्पैक्ट कर रहा है, तो इस टाइम पर आप उस फूड को भी लेट गो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप कार्ब्स को लेट गो कर सकते हैं, वाइट ब्रेड या शुगर को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. कोई नया हेल्थ रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं. और इस इक्लिप्स से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइमली चीज़ें हैं. दे विल पास वेरी सून. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कमेंट में बताइएगा कि आपका इक्लिप्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा. एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक.